तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कहता है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो कहती है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई टेलीकॉम कंपनी है और कोई रिचार्ज आप कराते हो तो उसका जो चार्ज वो पे करती है वो कितना लेती है, वो ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो यहाँ पे लिखेंगे टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600। आगे देखते हैं, कहता है दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। रिचार्ज कराने के बाद पर डे किस रेट से उसका जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, ₹15 के हिसाब से। तो लिखेंगे ईच डे या पर डे लिख सकते हैं हम, पर डे बैलेंस रिड्यूस्ड ₹15। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या कहता है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX। यहां पर जो हमें रिमेनिंग बैलेंस के लिए यूज करना है, रिमेनिंग बैलेंस के लिए क्या यूज करना है हमको, BX। क्या यूज करना है बच्चों, BX। और यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, और डेज कितना है यहाँ पे, स्कीम फॉर X डेज, X डेज के लिए स्कीम है मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो कहता है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, और ये भी बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों हो रहा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा, BX इज इक्वल टू फिक्स चार्ज कितना है उसका, ₹600। इसी टेलीकॉम कंपनी जो है वो चार्ज ले रही है, वो कितना ले रही है, फिक्स ₹600। अब डिके हो रहा है पर डे के हिसाब से, तो 15x हो जाएगा, क्योंकि ₹15 पर डे के हिसाब से है, और x क्या है, डेज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया है। अब ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिके इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहां पर जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, बैलेंस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां लिखेंगे इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज ऑफ, क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ बैलेंस इज रिड्यूस्ड ₹15 एवरी डे विद कांस्टेंट रेट। एक फिक्स रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट कहता है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिनों के बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा, रन आउट का मतलब है खत्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस का मतलब क्या हो गया, कि बैलेंस का मतलब आपके पास BX जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो यही तो है, 600 माइनस 15x। अब BX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस। अब बैलेंस रन आउट कब हो जाएगा, रन आउट का मतलब है 0, रन आउट का मतलब क्या है, 0। बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, तो 600 माइनस 15x। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है x, कितने दिनों के बाद। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें x निकालना है। अब x के पास से पहले मुझे प्लस माइनस वाला नंबर रिमूव करना पड़ेगा, किस प्रॉपर्टी से, यहां पर प्लस माइनस साइन लगा हुआ है दो टर्म के बिटवीन, तो इसलिए मैं लगाऊंगा ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। तो ये 600 इधर आएगा तो -600 हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इस 15 को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 600। अब x के पास से 15 रिमूव करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो समझा जाता है वो क्या आंसर, मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 15 कहाँ चला जाएगा, 600 के डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। तो आफ्टर 40 डेज बैलेंस इज रन आउट, 40 दिन के बाद जो बैलेंस होगा वो खत्म हो जाएगा, उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है मेक अ टेबल फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। तो अब आपको एक टेबल बनानी है थर्ड क्वेश्चन के लिए, जिसमें x जो है, x क्या लेना है आपको, 1 to 10 लेना है। x क्या है यहाँ पे, डेज, पहले दिन कितना रिड्यूस हुआ, दूसरे दिन कितना रिड्यूस हुआ, ठीक है बच्चों। तो यहां मैं टेबल बना देता हूं एक, x डेज है और यहाँ पे bx क्या है बच्चों, बैलेंस, कितना बचेगा उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो जब पहला दिन रहेगा फर्स्ट डे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, 600 में से 15 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 585। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 600 में से माइनस करेंगे तो 570। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक जो प्रीवियस नंबर था उसमें से 15 माइनस करता हुआ जा रहा हूं, जिससे कि आपकी पूरी टेबल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो देखो 570 में से 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना, 555। नेक्स्ट फिर अब मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 540। फिर 15 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, 525। फिर 15 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 510। फिर 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 495। फिर 15 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास 480 में से माइनस करूंगा 15 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 465। और 465 में से 15 माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 450। तो इस तरीके से आफ्टर 10 डेज उसका जो बैलेंस बचेगा वो 450 रुपये बचेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी खत्म हो जाती है। थैंक यू बच्चों।